बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। अभी न्यूज़ के लिए खबरें दोनों जगह से बहुत गर्म आ रही हैं। हालांकि सब ध्यान जो इस वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब है, लेकिन इन दोनों जगहों पे भी खबरों की कोई कमी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनोखी हुई हैं। एक तो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं अमेरिका, वो अब वापस नहीं आने वाले। दावा ये किया जा रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे गए और इस इस्तीफे के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का क्या किरदार है, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन से एक ललकार फिर लगाई गई है और उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल चुप साध लिया कि जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। और दूसरी जानब पॉलिटिकल इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने अब लंदन जाने के लिए, उनके पास पासपोर्ट तो नहीं है। खबरें ये चलवाई गई कि शायद वो टिकट करवा बैठे हैं और लंदन रवाना होने वाले हैं। तो लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो पासपोर्ट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलती, तो डंकी लगाएं। जैसे आम पाकिस्तानी अब इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो भी चले जाएँ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। और इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो उनके कद से बड़ा लॉलीपॉप दिया, उस पर मैं ही तफसील आपको बताता चलूँ, क्योंकि इनके पास जो पोर्शन है वीडियो का वो तो इंतहाई गर्म है और बहुत ही लंबा पोर्शन चलेगा। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यूट्यूबर से भी इशू है। वो कह रहे हैं, एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये यूट्यूबर काबू नहीं आ रहे। हम जो बात छुपाना चाहते हैं वो ये बता देते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से जो बिल्ली थैले में उन्होंने बंद की हुई थी वो भी काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी है। और बलूचिस्तान बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने सामने बिठा कर उनको जो आईना दिखाया है ना, चेयरमैन साहब कह के, वो भी देखने से लायक था वो मंजर। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त शेरवानी सलवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन वो उनका कद जो है वो जितना बड़ा उनको लॉलीपॉप दिया गया वो कद से उनके बड़ा है, और जो शेरवानी है वो बहुत छोटी है। लगता यही है कि जिसके पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो अपना वज़ीर आज़म बनवा सके, वो जो है इस मुल्क में आइनी तरमीम और आइनी अदालत बनाने की बातें कर रहे हैं। और पीटीआई के अंदर क्या इस वक्त चल रहा है वो वीडियो के एंड में जाके आपको बताऊंगा। आप बताएं क्या चल रहा है बाबर सत्तार साहब के इस्तीफे के हवाले से, और मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ अब उंगलियां क्यों उठाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, ये बाबर सत्तार साहब के हवाले से आपको पता है कि उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक तो ऑडियो लीक्स केस के हवाले से जिस वक्त बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरखास्तें उनके पास लगी, तो उन्होंने अपना समात का दायरा कार थोड़ा वसी करने की कोशिश की, और उन्होंने किया भी ताकि मामलात को देखा जा सके और चीज़ों को डिग आउट करके असली जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं उन तक पहुँचा जा सके। तो वो जो है वो हुकूमत को वो चीज़ें चुभना शुरू हुई। वहाँ से इख्तलाफात का आगाज़ जो अगर आप कहें तो वहाँ से हुआ। उसके बाद एक 6 जजेस का जो ख़त है उसमें भी ज़रूर शामिल थे, लेकिन जो मेन पॉइंट था जहाँ से इख्तलाफात की या फिर जहाँ से एक बैड वाइब समझ लें आप हुकूमत को वहाँ से बाबर सत्तार की तरफ जानिब से आना शुरू हुई, वो वही वाला था, क्योंकि वही वाला केस था। क्योंकि इसमें इन्होंने DGIB को भी बुलाया, उनसे पूछा गया कि क्या मामला चल रहे हैं, आपको क्या क्या अख्तियारात हैं आपके पास, किस तरीके से आप सर्वेलेंस करते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कानूनी तौर पर अभी तक कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। साथ में चेयरमैन PTA को उन्होंने बुलाया, चेयरमैन PTA ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अगली 2 समातें हुई, उन 2 समातों के अंदर उन्होंने डेटा एक्सपर्ट को बुला के जिस वक्त सारे मामला पूछे कि टेक्निकली किस तरीके से जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं PTA के साथ, वो किस तरह उनको रेगुलेट करता है। वो बताया गया कि ये इंटरसेप्ट सिस्टम जो है बुनियादी तौर पर PTA ही लगवाता है और PTA इसको रेगुलेट करता है, और इसके सारे मामला उसके पास कंट्रोल किसी हद तक मौजूद होता है। वहाँ पे फिर जो है वो बाबर सत्तार साहब ने सख्त दिमाग दिए थे। उन्होंने कहा था कि PTA ने तो एक आके झूठ बोला है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए। और साथ में जो उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया था पहले बाबर सत्तार साहब के ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर जुर्माना भी आयद किया था ये PTA और दीगर हुकूमती अदारों के ऊपर। अब बाबर सत्तार साहब जो है वो छुट्टियाँ गुजार के आए सितंबर के महीने में। जी बिल्कुल ठीक हो गया, जुलाई के महीने, जुलाई के महीने में छुट्टियां गुजार के वो आए। उसके बाद उन्होंने 1 महीना मजीद समात की, सितंबर का पूरा महीना वो सुने आए। 1 तारीख को या 28 जुलाई को वो वापस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने समातें की। बहुत बड़े केस इतना उनके पास मेरे गालबन नहीं लगा इस महीने के अंदर। अलबत्ता केसेस उनके लापता अफराद वाले सुनते रहे। लापता अफराद वाला वो छोटा फिजान वाला केस उनके पास जरूर चला, उन्होंने वो अभी भी उनके पास पेंडिंग है। उन्होंने वाहिद ऐसी दरखास्त है कि जिसमें लापता अफराद का जो मामला था वो बंदा घर आ गया, लेकिन वो भी उन्होंने पास रखा हुआ कि हम इस मामले को देखेंगे। जैसे अहमद फरहाद वाले केस में उन्होंने कहा था कि बंदा अगवा जो होता है वो वापस आ जाता है, लेकिन कोर्ट में नहीं आके बताता कि उसको अगवा किसने किया। तो उन्होंने कहा था इस दफा हम आखिरी सिरे तक पहुंचेंगे, ये होता क्या है।
बिल्कुल, ये मैं उसने कहा, उन्होंने कहा था कि आई विल फाउंड आउट हु किडनैप द किड, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था, और मैं इसको देखूंगा कि डिग आउट करूंगा किसने बच्चे को जो है हुआ किया। उसके बाद ये सारी जो चरमगोई होना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आ रहा है। उस चक्कर में बाबर सत्तार साहब जो है 1 महीने की किसी अपनी पर्सनल इशू की वजह से छुट्टी पे चले गए। अब ज़राए में ये बताते हैं कि वो अमेरिका में गए हुए हैं। अब अमेरिका वो जाना क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसको जो उनके मुखालफिन है या हुकूमत है वो कह रही है कि उनके पास नेशनैलिटी है। वो ग्रीन कार्ड का होना, नेशनैलिटी का होना एक अलग वो सब जानते हैं, फर्क होता है, लेकिन वो आपको पता होगा इस वक्त कुछ वजीर भी ऐसे हैं जो फॉरेन नेशनैलिटी लेकर बैठे हुए, लेकिन उनके ऊपर एतराज नहीं है। एक जज के ऊपर जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जरूर है, होना नहीं चाहिए, लेकिन एतराज है। तो वो अमेरिका गए हुए हैं। जिस वक्त ये मामला वो अमेरिका पहुंचे, सारी छोटी उनकी मंजूर हुई, चीफ जस्टिस साहब ने मंजूर की। यहाँ पे फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि वो रिजाइन दे रहे हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे। कैमो को ये शुरू हुई कि बाबर सत्तार अब वापस नहीं आएंगे। कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अब लगता है ऐसे ही है कि बाबर सत्तार वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उनसे इत्तफाक नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि क्यों जस्टिस बाबर सत्तार जिस तरीके से आके स्टैंड उन्होंने किया है, जिस तरीके से वो एक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, 6 जजेस वाले इशू पे, खत वाले बर्दाश्त कर रहे हैं वो इतना प्रेशर, और उनका पर्सनली वो जिस तरह मैंने आपको पहले बयान ऑडियो लीक्स वाले मामले के अंदर, उसके अंदर भी उनका प्रेशर है। फिजान वाले मामले भी उनके अंदर प्रेशर था किसी हद तक, उन्होंने उसको जो है वो दरखास्त को ख़त्म नहीं किया, वो अभी तक लेके चल रहे हैं। और बाबर सत्तार साहब के बारे में ये कह रहा है कि वो अब प्रेशराइज उनको इतना किया जा चुका है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। मेरी जो ज़ाती राय है, एक तो ये ऐसा होगा नहीं, अगर हो भी जाता है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेंगे गिर गई, और जो मोरल हाई हुआ है तमाम अदलिया का, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों या फिर लोअर कोर्ट्स हों, वो उन रोल मॉडल बने हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस। लेकिन अगर इनमें से कोई जज जो है वो सेट बैक कर देता है या अपनी नीज पे आ जाता है, तो इससे ये होगा कि जो दीगर जजेस हैं वो भी बोलेंगे कि अदलिया का खड़ा है, और उनके नाम के ऊपर अगर अदलिया खुद ही पीछे हट रही है, फिर लोअर जुडिशरी तो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी। क्योंकि रोल मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही 6 जजेस थे। इन्हीं 6 जजेस के ऊपर जो है वो रिलाई किया था। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, या दूसरी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, उन जजेस ने भी जो है वो खतूत लिखे थे मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के अंदर, और हाई कोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखे थे कि हमें प्रेशराइज किया जाता है। और ये जो हाई कोर्ट के जजेस ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी चीज़, बाबर सत्तार साहब ने जो सारा मामला उसको मॉनिटर किया है, वो जिक्र भी करते रहे, चाहे मियाँ गुल साहब हों या फिर दीगर जो जजेस हों, वो जिक्र करते रहे। जहांगीरी साहब का डिग्री वाला मामला हो, वो जजेस को कहीं ना कहीं ये बात यकीनी तौर पर हजम नहीं हो रही कि जजेस के खिलाफ इस तरह की मुहिम चल रही है। दूसरी जानिब जो आपने मियाँ गुल साहब की बात की, मियाँ गुल साहब के ऊपर देखें, मैं आपसे शुरू में मेरा था कि मियाँ गुल साहब शायद उस लाइन में जिसमें 6 जजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन इनने साइन नहीं किए थे। अब साइन नहीं किए थे 6 जजेस के साथ इनने साइन नहीं किए। अब आपको पता होगा कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से चीफ साहब ने दो मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामला भेज दिया दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर चैलेंज किया और ये कहा कि आप इस मामले को जो है वो सेटिसाइड करें। और जो अब चीफ साहब ने उसमें 2-3 डंडियाँ जो बकौल जो दूसरे नून लीग PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि डंडी ये मारी गई है। एक तो सेक्शन 151 को हमने चैलेंज किया था, उसके इख्तियार उनको दे दिया। क्या 151 के जरिए ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है सेक्शन 151 के, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील भी कर सकता है, बना सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मामला ये है कि इन्होंने एक तो जो इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया था, जो नई तरमीम की थी रिटायर्ड जजेस वाली, उसको चैलेंज किया था चीफ साहब ने, उसके ऊपर कोई ये लफ्ज़ नहीं लिखा। साथ उसमें जो अंजम वकील खान साहब के खिलाफ तो इन्हें अदालत वाली कार्रवाई का आगाज हुआ था, नेपोटिज्म वाला, उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। या फिर अगर वो अलग दरखास्त चल रही है उसका तो पता तो चले वो उसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुंची, वो भी नहीं है। अब ये मामला चलो आगे चैलेंज हो गया मियाँ गुल साहब के पास और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास जो अमन मुगल साहब की दरखास्त थी वो 25 तारीख को मुकर्रर हुई, 24 तारीख को अली बुखारी साहब और शोएब हुसैन साहब की दरखास्त मुकर्रर हुई। वहाँ पे मियाँ गुल साहब ने ये एतराज़ उठाया कि आपके लिए सही फॉरम नहीं है, आप सिंगल बेंच का फैसला जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अलबत्ता वायरेज के हद तक जो है सेक्शन 151 के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप हमें दलाइल से हमें मुतमईन करें, देखते हैं हम ये काबिल समात है भी या नहीं। अब उसके ऊपर समातें हुई, उन्होंने कहा जी हम इसको ऊपर ऑर्डर कर देंगे। अगले दिन 25 तारीख को अमर मुगल साहब की दरखास्त आई, अमर मुगल साहब के ऊपर उन्होंने उसी सेम दलाइल सुने और कहा जिसको मैंने ऑर्डर कर देंगे। अब जिस दिन ऑर्डर आया है, ऑर्डर के अंदर अब इसी दौरान जो फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके हफ्ते पीर को जुम्मे को फैसला आया, जुमरात को फैसला आया, इतवार को इलेक्शन जुम्मे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए और पीर को इलेक्शन कमीशन ने वो केस दोबारा सुनने का आगाज कर दिया। सही स्विफ्ट काम हुआ।
दूसरी जनाब, अब PTI की इस्तदा ये थी कि उनको काम से रोका जाए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये अर्ली हेयरिंग कानूनी तौर पे भी बनती है, क्योंकि एक स्विफ्ट वहाँ पे केस चल रहा है। लेकिन जस्टिस मियां गुल साहब ने क्या किया, 31 अक्टूबर की डेट डाल दी इसमें। 31 अक्टूबर की जो डेट डली है, इतनी देर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कर रहेगा इलेक्शन कमीशन। वो मैं समझता हूँ कि वो ये भी कर देगा कि नया ट्रिब्यूनल भी बन जाएगा, जहांगीरी साहब को डी-नोटिफाई भी कर देंगे वो। लेकिन ये होगा कि अभी केस बात रिकॉर्ड वाली लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। रिकॉर्ड बिल्कुल, आज का जो फैसला जो आया है, जो लास्ट पीर की जो समाअत थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तो बार बार ललकार रहा है भाई, हम तगड़े हैं आपसे। उन्होंने फैसले में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो हमें अपना रिकॉर्ड वापस करे, हमने उसको देख के फैसले करने। दूसरी जनाब, जब यही मामला हाई कोर्ट के पास था, मियां को चीफ जस्टिस साहब के पास, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर रहा है, इख्तियारात रिकॉर्ड मांग रहा है, इसको तो इख्तियार ही नहीं है, इस तरीके से वो मांग नहीं सकता। वो कौन होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मांगने वाला? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है अपना। तो अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया, और मजे की बात, दरखास्तों के अंदर भी कोई नई मेन चीज़ नहीं, तब्दीली नहीं आई। उन्होंने अभी भी वही कहा है कि हमें जज के ऊपर एतमाद नहीं है। आर्टिकल 10A के तहत हर फ्री को जो है वो फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक होता है, हमें वहाँ से महसूस होता है हमें फ्री एंड फेयर ट्रायल वहाँ से नहीं मिलेगा, लिहाजा यही सबसे बड़ी वजह है कि इस ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। अब ये वाला मामला जो है वो जहांगीरी साहब वाला आपने देखा। अब जहांगीरी साहब के मतलब जो अब जहांगीरी साहब ने आज केसेस की समाअत करनी थी। अब जहांगीरी साहब का बड़ापन आप देखें, आपको याद होगा जिस वक्त इन्होंने एतराज़ किया जहांगीरी साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर, उससे 1 या 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के अंदर समाअत थी जहांगीरी साहब के पास। जहांगीरी साहब के मामले को उन्होंने इस चीज़ को तरफ हिंट नहीं जाने दिया, या इस तरह तवज्जो नहीं जाने दी कि एक जज बैठा हुआ, उसके खिलाफ इतना कुछ हो चुका है, उसको आपने बायस कह चुका है, नेपोटिज्म का शिकार जज कह चुका है, आप वो जज समझते हैं इसको दरख्वास्त गुजार या फ्रीकेंड ये समझते हैं कि ये हमें इंसाफ नहीं दे सकता। लेकिन जहांगीरी साहब के ज़र्फ आप देखें, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उस तरफ जाने नहीं दिया, बल्कि दोबारा उन्होंने इलेक्शन एक्ट की किताब खुलवाई और उन्होंने पूछा कि इसके अंदर ये चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिखी है। उन्होंने कहा फिर आपने ला के देनी है। उन्होंने कहा बयान अल्फी का लेकर जिक्र किया हुआ है इलेक्शन एक्ट के अंदर, उन्होंने कहा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा फिर मैं ये लूँगा। उन्होंने कहा अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई गलत काम करता है, अपनी इलेक्शन ड्यूटीज निभाता नहीं है, उसके खिलाफ इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल लिखा होगा। उन्होंने कहा फिर उसके खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई होगी। सारी चीज़ें वो लिखते जा रहे थे, कानून के मुताबिक लेकर चल रहे थे। लेकिन क्या था कि अगर वो कानून के मुताबिक चलता तो वो हल्के इस वक्त जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास होते, नून लीग की 3 सीटें कम हो जाती। इस वजह से जहांगीरी साहब को बार बार जो है इलेक्शन कमीशन लेकर जाया जा रहा है। आपको मजे की बात बताऊँ, जो 25 तारीख का आर्डर है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ट्रिब्यूनल के हवाले से जो दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त दी गई नून लीग को, उसको भी चैलेंज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और करना भी चाहिए कि आपने फ्रीकैन को सुनने बगैर, दलाइल सुने बगैर दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त कैसे दी। सही, ये भी बड़ा इस हवाले से मजीद भी इलेक्शन कमीशन में आज 25 अक्टूबर का भी शोर मचा और बड़े कहके लगे हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो नंबर्स पूरे करने का आईनी तरमीम के हवाले से। काजी साहब जिनके पास ये एहतियात नहीं है, उनके पास कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो आईनी तरमीम पर आज बोलते रहे। बिलावल भुट्टो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चारों सूबों में निकले हैं ना बार कौंसल से खिताबात के लिए, वो राह हमवार करने जा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई कन्विंस हो जाए कि आईनी तरमीम करनी चाहिए, आईनी अदालत बननी चाहिए। उनको चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जगह जगह खोल के दिखाया जा रहा है कि ये आपकी पार्टी ने उस वक्त डिसाइड किया था, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने पूरी किया है। और सबसे ज़्यादा जो हसास इदारे हैं उनका आपने ऑडिट करना था, उनको कंट्रोल करना था और आलाकार नहीं बनना था। उसका जवाब दे, ये जवाबात पूछे जा रहे हैं। इस दौरान आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर सामने आ गई कि अब वो लंदन नहीं जाएंगे, जब तक ये आईनी तरमीम नहीं होती वो लंदन नहीं जाएंगे। यानी कि उनका पासपोर्ट पहले ही छीना गया था, अब उनके अल्फाज और मुंह को ताला लगा दिया गया कि खबरदार, बाहर जाने का नाम भी लिया, वो भी नहीं जा रहे। आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी हो चुकी है। और इसके बाद आईनी तरमीम होगी कैसे? अगर ये मुमकिन हुआ तो PTI अपना एक MNA जाने का ऑन रिकॉर्ड ये मान चुकी है कि उनका एक MNA लोटा हो चुका है। बाकी इतलात जो आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। इतलात तो ये हैं तकरीबन 4 से 5 MNA, और कंफर्म जो रिपोर्ट्स हैं वो जो बैरिस्टर कह दिया सैफुल्लाह नियाज़ी साहब थे, सेनेटर, उनके हवाले से माजी में आपको याद होगा खबरें आई थी पैसे पकड़ कर टिकटें देने की। तो सेनेट में जो बंदे पैसे दे के आए हैं वो पैसे लेकर बिक भी सकते हैं। तो 3 रिकवरी कर लेंगे ना जी, उनकी रिकवरी का मोड ऑन हो चुका है। और तकरीबन 3 सेनेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सेनेटर के बारे में इस वक्त इस्लामाबाद में इतलात हैं
कि उन पर भी हाथ डाल दिया गया है और वो लगता यही है कि इस आईनी तरमीम के हक़ में अपनी राय जो है अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर देंगे। तो वो जो इलेक्शन पर सवाल उठ रहा था मैनेज हो जाएगा, कौमी असम्बली का इलेक्शन मैनेज हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी के लिए, सेनेटर नहीं हो पाएगा। तो सेनेटर में काम बहुत तगड़ा डाला गया और 3 सेनेटर जो हैं वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए हैं। पीटीआई को चाहिए कि इस वक्त जो बैरिस्टर कह देता हूँ बार बार उनको सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को पकड़ें और पूछें किन से उन्होंने पैसे लिए थे और वो कौन से 3 सेनेटर हैं जो पैसे दे के सेनेटर में आए थे और वो पैसे लेकर अब सेनेट में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालने जा रहे। करामत मुगल और इब्राहिम अब्बासी को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।